हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएसटी पे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है क्लास 12th की फिजिक्स की और आपको डर है कि आप अपने एग्जाम में फेल हो जाएंगे, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। वीडियो को आपको बस इसको समझ लेना है। आप अपने एग्जाम में बिल्कुल पास हो जाने वाले हैं। मैं इस चीज़ को आपको यहाँ पर बता देने वाला हूँ, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना होगा। देखिए, आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। देखिए, बहुत ज़्यादा ये आपका हार्ड तो आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन अगर आपने सही चीज़ को पढ़ा नहीं है तो ये आपको हार्ड लग सकता है। तो आपको कुछ इन चीज़ों को फॉलो करना होगा ताकि अपने एग्जाम में आपको लगभग 33-35 या 40 नंबर आपको मिल ही जाए, अपने एग्जाम में पास तक हो जाए। आपको इतना तो कर ही लेना है। तो आइए इसको हम फटाफट से समझ लेते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा पेपर होता है, कुछ इस प्रकार से हमारा पेपर होता है। आपने इसके पहले भी आपने कहीं कहीं देखा होगा। साथ साथ हम सारी चीज़ों को अपने हम व्हाट्सएप ग्रुप पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये आपके लगभग 5 आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। फिर ये आपके इंग्लिश में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको इंग्लिश पे कुछ ध्यान नहीं देना है, आपको बस अपने एग्जाम में पास होना है। तो आपको ये जो क्वेश्चन मिलते हैं 5-6, आपको सबसे पहले इन सारी चीज़ों को स्किप कर देना है। बिल्कुल आपको स्किप कर देना है बिना कुछ छोड़े छाड़े। हम कहाँ शुरुआत करेंगे? सबसे पहले हम उल्टा शुरुआत करेंगे। कहाँ? सारी चीज़ों को हम उल्टा शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमको एग्जाम में पास होना है। आप एक बार पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा, आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है आप उसको जरूर कीजिएगा, आप बिल्कुल कीजिएगा। लेकिन आपको बस थोड़ा इस तरीके को भी एक बार इसको समझ लेना है। ठीक है, अब हम चलते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे अगर हम पीछे बातें हैं, हम देखते हैं जहाँ से हमारा अच्छा नंबर, जहाँ हम बड़े बड़े नंबर को हम काबू कर लेते हैं, पहले उसको देखते हैं। तो फोटो डायोड क्या है और इसका क्या कहते हैं, इसका कार्य सिद्धांत आपको आपको यहाँ पर लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी दिक्कत है, तो ये देखिए, मैं इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए, आप इसको कीजिए चाहे आप इसको कीजिए, यहाँ पर आपको बस राइट करने का काम, आपको बस लिखने का काम है। अगर आप इसको लिख देते हैं तो आपके एग्जाम में आपको यहाँ पर ये 5 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स हो जाने वाला है। देखिए, 5 नंबर फिक्स हो गए, 33 चाहिए 5 फिक्स हो गए हैं। ठीक है, तो डरना नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा हम पीछे, हमारा ये 9 वाला सॉल्व है, आप इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, आपको ये चीज़ पता होगा। अब आते हैं हम इस पे वाले में। फिर हम देखते हैं, यहाँ हमारा एक क्वेश्चन है, यहाँ हमारा एक क्वेश्चन है। आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको देखिए, मैं ये नहीं कर रहा कि यही क्वेश्चन में आएगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे आपको पास होना है। 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाने वाला है। तो एक क्वेश्चन हार्ड होगा, एक क्वेश्चन आसान होगा। ये जो अथवा वाले होते हैं कुछ ऐसे ही होते हैं। तो आपको सबसे पहले मान लीजिए ये आपको आसान लगे तो आपको इसे कर देना है। या देखिए, आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा, तो मान लेते हैं आपके 5 नंबर यहाँ से भी ये फिक्स हो जाने वाले हैं। तो आपके यहाँ से क्या हो गए? ये 10 नंबर अब हो गए। 10 नंबर आपके यहाँ से बन गए। अब फटाफट से यहाँ से आते हैं। थोड़ी चीज़ें आपको यहाँ पर ये कुछ डरावनी दिख रही होंगी। ये क्वेश्चन आपका ये 7वां वाला, तो 7वां वाला हम देखते हैं। आपको ये क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। तो आपको इस पे बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। देखिए, इसमें आपका दिमाग खराब हो जाएगा, बिल्कुल आपका दिमाग काम नहीं करेगा वहाँ पे। तो ठीक है, आपको पास होना है तो आपको इसको कर देना है। ये थोड़ा सा आसान। अगर आपको ये चीज़ नहीं आता तो आप मुझे इस चीज़ के बारे में अपने नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये चीज़ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। साथ साथ आपको इसके बारे में एक अलग से मैं वीडियो लेक्चर में आपको पर्सनली मैं आपको भेज दूंगा। कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, आप पास हो जाएंगे। तो 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाने वाला है। तो कुल मिला के आपके 5 नंबर यहाँ से हो गए, तो 15 नंबर आपकी तैयार हो गए। कितने? 15। 33 में से 15 तैयार हो गए। आप देखिए, चेहरे पे स्माइल लाइए। अब हम क्या करते हैं? छठवें पे आते हैं। हम देखिए उल्टा शुरुआत किए हैं ताकि आपको 5-5 नंबर आपके यहाँ पर गेन हो जाएं। ठीक है, हम आते हैं छठवें क्वेश्चन। तो छठवें हम क्या देखते हैं? आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है और दूसरे में आपको यहाँ पर एक अलग सा क्वेश्चन दिया है। देखिए, आपको राइट करना है इसमें। तो न्यूमेरिकल वाले में जिसको भी दिक्कत है वो ये ऊपर वाला करेगा। जिसको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं समझ में आए, जिसको किरचॉफ के नियम काफ़ी अच्छे से आता है, वो नीचे वाला कर देगा। आपके 5 नंबर फिर से यहाँ से बन जाने वाला। आपके 20 नंबर यहाँ से रेडी हो गए। 20 नंबर यहाँ से रेडी हो गए। तो अब हम क्या करते हैं? 5 नंबर यहाँ भी इसको ऐड कर देते हैं। तो कुल मिला के ये जो टोटल है आपके यहाँ से 20 नंबर रेडी हो गए। तो 20 नंबर रेडी का आप बोलेंगे मतलब सब करना ही करना है। मैं बता रहा हूँ यार थोड़ा सा। अब आते हैं, देखिए, अब आप इन सारी चीज़ों को छोड़िएगा, इस पेज को आप छोड़िएगा। 20 नंबर रेडी हो गया ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप इधर आइएगा। आपको सिर्फ आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पर रिटेन वर्क करने की कोशिश कीजिए। न्यूमेरिकल और जो चीज़ें होती हैं उसमें कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो आपके नंबर भी कटने के चांसेस होते हैं। अब आते हैं हाइगेंस, आप यहाँ लिखिएगा। और 2 कुंडली का ये जो प्रेरणा क्या कहते हैं गुणांक वाली है, इसका आपको यहाँ पर सिर्फ परिभाषा मात्रक की बात कीजिए, आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो आपको यहाँ पर 3-3 6 नंबर आपके यहाँ से बन जाने वाले हैं। 6 नंबर मिल जाने वाले हैं। आप अगर वहाँ पर एक अच्छी हैंड राइटिंग लिखें तो आपको 6 नंबर पक्का ही मिलेंगे। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से कर देने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से आपके 9 नंबर मिल जाएंगे। 9 नंबर मिलेंगे, बचे आपके 1 नंबर। एक नंबर क्या करना है?
यहाँ पे पीएन डायोड है। पीएन डायोड अगर आपको नहीं आ रहा है, या मान लेते हैं या मान लेते हैं इन दोनों क्वेश्चन में से आपको कोई एक करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है, तो अगर आपको सिर्फ फार्मूला ही आता है, तो आप वहाँ पर सिर्फ फार्मूला ही लिख के छोड़ देंगे। देखिए आपको स्टेप मार्किंग मिलती है, आपको 1 या 2 नंबर वहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर 1 नंबर मिल ही जाएगा। तो कुल मिला के आप कोशिश कीजिएगा। ये आपके कितने का 3, 6, 9 और यहाँ पर 12, 15, तो ये आपके कुछ 15 नंबर का है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन आपके ये 15 नंबर का है। कोशिश कीजिएगा 15 में 10 नंबर कहीं भी ना जाए, तो आपको ये कोशिश करना है। देखिए बहुत सी आसान तरीका है कि मान लेते हैं यही हमारा ये जो क्वेश्चन है आपका चौथा वाला, और ये इस क्वेश्चन को आपको ये बिल्कुल नहीं आता, लेकिन आपको इसकी जो शुरुआत आपको पता है इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो आपको उतना ही करना है। आपको 1-2 नंबर उठाना छोड़ना कोई भी नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन भी मनोनेत्र से है, तो आपको ये क्वेश्चन कर देना है। तो अब हमारे क्या हो गए, देखिए 9 नंबर वहाँ से मिले, आपने एक कोई न्यूमेरिकल किया, आधा ही किया, लेकिन वहाँ से 1 नंबर आपको मिल गया, तो 10 नंबर आपके मिल गए। यहाँ पे 30 हो गए, 30 हो गए ना, 30 हो गए, और आपने इसको कर दिया, 3 नंबर आपका यहाँ हो गया, तो कुल मिला के आपके 33 नंबर पूरे हो गए हैं, 33 नंबर। लेकिन अभी आपको कन्फ्यूजन है, आपके कुछ नंबर कट सकते हैं, तो आपके हो सकता है आप फेल हो जाएं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको उस पर ध्यान देना है। जो आ रहा है पहले आप उसको टिक कर दीजिएगा, उसके बाद आप क्या करें, जो नहीं आ रहा है आप उस पर थोड़ा तुक्का लगाइएगा, ताकि गलतियाँ ना हो, आसपास का रहे तो भी हो चलेगा। और उसके बाद क्या करना है, अब आपके जितने भी बचते हैं, जैसे आपके यहाँ पर ये वाला बच गया और ये वाला बच गया, जितने आपके न्यूमेरिकल बचते हैं आप उसको लगाने की ट्राई कीजिएगा। सबसे सबसे अंतिम आप उसको करने की कोशिश कीजिएगा। और आपको नहीं भी आ रहा है, तो आप उसको आधा आधा ही कीजिएगा, आपको स्टैकिंग का नंबर मिलता ही मिलता है। तो कुछ इस प्रकार से अपने एग्जाम में पास हो सकते हैं स्टूडेंट्स। आपको हम मिलेंगे इसकी अगली वीडियो में। अगर आपको कहीं भी कुछ दिक्कत है, उस बारे में आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।